पेज नंबर ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है। सर हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन 11 भी करा दीजिएगा प्लीज। अभी कराऊंगा। मिसलेनियस चैप्टर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर 13 की इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। इन्होंने बोला है assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। ठीक है। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। Chances of a patient having a heart attack is 40%। ठीक है। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। मतलब अगर कोई योगा करता है तो 30% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने के 30% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। And prescription of certain drug reduces its chances by 25%। At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities। ठीक है। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। Patient selected at random suffers a heart attack। Assume that the पहली लाइन कंफ्यूज कर रही है, बस assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। हार्ट अटैक होने की चांसेस 40% है, तो हार्ट अटैक ना होने के चांसेस 60% है। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। Suffers a heart attack। The patient followed a course of meditation and yoga। Meditation and yoga। सर मेडिटेशन और योगा वाले लाइन में वो भी दे रखा है कि 30% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के, तो वो 40% में से है या फिर 100% में से अज्यूम किया जा रहा है? वही सोच रहा हूँ। मुझे लगता है जो पहली वाली लाइन दे रखी है ना 40%, मुझे लगता है शायद ये किसी यूज की है नहीं, शायद ये लाइन किसी काम की नहीं है। Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो 40% है, तो हार्ट अटैक ना होने के चांसेस हो गए 60%। और अच्छा, चलो देखता हूँ। थोड़ा सा हार्ट अटैक, यहाँ पर हार्ट अटैक है अगर तो पहला तो इन्होंने ये बता दिया कि जो पर्सन है उसको हार्ट अटैक हो गया, यानी कि जब हार्ट अटैक हो गया तो इस इवेंट को मैं इवेंट ए बोल दूंगा। पहली चीज तो ये है। और फिर योगा करने के बाद हार्ट अटैक हो गया वो भी मिल जाए, वो भी पता चल जाएगा, है ना। योगा करने के बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया वो तो हो जाएगा। इट इज assumed that a meditation yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। हार्ट अटैक के रिस्क को 30% कम कर देता है, लेकिन 70% कम नहीं करता। मतलब मतलब reduce the risk of heart attack by 30%। reduce the risk of heart attack by 30%। having a heart attack is 40%। चलिए देखते हैं।
let A be the event of a patient having a heart attack. Having heart attack. तो हमने ये कहा है meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. मेडिटेशन और योगा अगर कोई करता है तो उसको हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो 30% कम हो जाता है। 30% कम हो जाता है यानी कि 70% चांसेस योगा करने के बावजूद भी हैं हार्ट अटैक होने के। तो पी ए अपॉन E1 ये हो गया इवेंट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड योगा। एंड E2 ये है using a certain drug, using a certain drug, using a certain drug। तो इन्होंने बोला है कि it is sorry at a time a patient can choose any one of the two options with equal probabilities। तो वो पेशेंट जो है वो योगा करेगा या योगा और मेडिटेशन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी और एक ड्रग यूज करने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है यानी कि 1/2 ले लिया दोनों को 1/2 ले लिया दोनों को। ठीक है फिर उन्होंने बोला कि जो इवेंट ऑफ प्रैक्टिस अब उन्होंने बोला कि उसको योगा और मेडिटेशन मतलब उसको हार्ट अटैक आ गया तो पी ए अपॉन E1 पी ए अपॉन E1 का मतलब क्या हो गया कि उसको मेडिटेशन और योगा करने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ गया। ठीक है तो 70%। हाँ सर 70% ना 30% तो चांस कम हो जाएंगे अगर योगा और 30% चांस कम मेडिटेशन हो किया तो। जाएंगे योगा करने के बावजूद भी हार्ट अटैक के चांसेस रहेंगे 70%। वो तो देखो मुझे समझ में आ गया लेकिन मुझे ना ये 40% का चक्कर नहीं आ रहा समझ में। मैं वही सोच रहा हूँ तेरा ये या फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखी है पर्सन इवन हैविंग अ हार्ट अटैक 40% ये फालतू दे रखा है। चलो हाँ इसमें सर। 70% मान लिया हमने। ठीक है और इसी तरह से पी ए अपॉन E2 वो हो जाएगा 75%। ठीक है अब एक काम करते हैं उन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा किया था उसके बावजूद हार्ट अटैक आ गया मतलब वो पी E1 अपॉन ए पूछ रहे हैं। पहले डायरेक्टली निकाल कर देखते हैं एक बार और मुझे लग रहा है डायरेक्टली निकाल कर हो जाएगा। ये होगा पी E1 into PA upon E1 upon PE1 into PA upon E1 plus PE2
into PA upon E2. अब PE1 into PA upon E1, E1 क्या है 1/2 multiplied by 70 upon 100 upon 1/2 multiplied by 70 upon 100 plus PE2 कितना 1/2 multiplied by PA upon into कितना 75 upon 100. ठीक है, उसके बाद जरा करके देखते हैं इसको। ये हो गया 70 अपॉन 200 न्यूमरेटर में 70 अपॉन 200 और डिनोमिनेटर में 70 अपॉन 200 प्लस 75 अपॉन 200 70 अपॉन 200 अपॉन 145 अपॉन 200 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया 70 अपॉन 145 514 ना और 529 का 14 अपॉन 29 देखा ये क्या आंसर है सर 6 हाँ 4 मिसलेनियस 13 की मिसलेनियस का 13 का ही बताना यही है सर। यही है। यस सर अब इसमें ना ये सवाल उठता है कि ये जो 14 अपॉन 29 आया अब इसमें ये सवाल उठता है कि ये जो 40% दे रखा था ये किस लिए दे रखा था। क्या है कि हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना होता है पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा डेटा है। एक्स्ट्रा भी क्यों है आप ये देखो कि जब मैंने PA अपॉन E1 निकाला ना तो 70% लोगों को हार्ट अटैक योगा करने के बावजूद पड़ा 70% लोगों को। तो ये हम करेंगे 70% ऑफ 40% मतलब 70% मल्टीप्लाइड बाई 40% करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ होगा 75% मल्टीप्लाइड बाई 40%। तो क्या होगा आप ये देखो यहाँ पर भी 40% मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर भी 40% मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि इन दोनों टर्म्स में भी 40% मल्टीप्लाई हुआ और इधर ऊपर भी 40% मल्टीप्लाई हुआ। तो ऊपर और नीचे 40% कॉमन आकर ना कट जाएगा और उसको दिखाने की भी हाँ जरूरत नहीं है। आप सोचो कि मैं 40% ऊपर नीचे दिखाऊं तो उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं। समझ में आ गया। यस सर ये तो आपने यस सर। बताया था। कई बार एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं वो उन्होंने दे दिया 40% वो ठीक है उसको छोड़ो आप। समझ में आ गया सभी को। यस सर अच्छा जी अब इसके बाद और कौन सा बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 यस सर 11 बताता हूँ। In a game, a man wins a rupee for a six and loses a rupee for any other number when a fair die is thrown. एक गेम में कुछ ऐसा होता है कि मैन विंस अ रूपी फॉर अ सिक्स एंड लूजेस अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। एक गेम है उसमें आदमी ना 1 रुपया जीतता है। 1 रुपया जीतता है कब जब सिक्स आता है तब वो 1 रुपया जीतता है और सिक्स के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो 1 रुपया हार जाता है। लूजेस अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट as and when he gets a six मतलब हैप्पी एंडिंग करना चाहता है। मतलब ये हो गया कि वो जीत कर ही गेम को छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो जीते तो वो तभी के तभी गेम छोड़ दे। ठीक है और जब तक वो हारता रहेगा तब तक ट्राई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा लेकिन जैसे ही जीतेगा वो गेम छोड़ देगा। तो देखिएगा अब इन्होंने बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द अमाउंट ही विंस और लूजेस। तो देखिए जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि ये मीन का क्वेश्चन है। लेकिन अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मीन का जो भी क्वेश्चन होता है मीन का क्वेश्चन बिना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन नहीं निकालना मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो वो मैं कैसे करूंगा देखिएगा। Let capital X be the
सर ये क्वेश्चन 11 है हाँ सर 11, अच्छा सॉरी, तो 13 के बाद 14 आता है ना, इसलिए गलती से let x be the random variable representing, let x be the random variable representing the amount he wins. इन्होंने यही पूछा है ना, find the expected value of the amount he wins or loses. Let x be the random variable representing the amount he wins. जरा देखिएगा इसमें, एक मिनट रुकिए बस। X is equal to 0. ऐसा है कि उसने ना डाई को लिया और डाई को फेंक दिया, तो जैसे ही उसने डाई को फेंका तो सोचो कि उसको पहली बारी में ही ना 6 आ गया। जब पहली बारी में ही 6 आ गया तो पहली बारी में अगर 6 आ गया तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो उसकी, पहली बारी में 6 आ गया तो अमाउंट कितना जीतेगा, वो 1 रुपया जीत जाएगा। पहली बारी में 6 आ गया तो वो गेम वहीं के वहीं छोड़ देगा, समझ गए। अब ये कहेंगे events is the random variable representing amount he wins, ठीक है। तो x can be 1 रुपी, ये 1 रुपी का मतलब क्या है कि पहली बार में उसने फेंका तो ही 6 आ गया। फिर क्या हुआ, उसने एक बार फेंका तो एक बार फेंकने पर आया 6 नहीं आया, 6 के अलावा कुछ आ गया तो उसको 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि -1 रुपी, ठीक है। और दूसरी बार में फेंका तो 6 आ गया, तो यानी 0 कि कितना हो गया टोटल 0। फिर ये हुआ कि पहली बार में फेंका तो भी 6 के अलावा कुछ और आया तो -1 हो गया, दूसरी बार फेंका तो भी 6 के अलावा कुछ और आया तो -1 हो गया, तीसरी बार फेंका तो 6 आ गया यानी कि +1। तो ये हो जाएगा कितना, -1। तो सर वही ऐसे ही करना है, लेकिन कितनी बार करना है ये? -2 -3 ऐसे चलता चला जाएगा ये, समझ गए। यस सर। ठीक है। अब जब देखिएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम इस गेम में वो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया जीत सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो 1 रुपया भी क्यों जीतेगा, वो तब जीतेगा जब पहली बार उसने फेंका और पहली बार में ही 6 आ गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया जीत सकता है। वरना इस गेम में या तो 1 रुपया जीतेगा या कुछ भी नहीं जीतेगा, और या फिर वो हार कर ही जाएगा, वो जीत तो सकता ही नहीं इस गेम में। तो जीतने के तो सिर्फ ये 2 केसेस हैं, 1 रुपया जीतने के या 1 रुपया भी ना जीतने के।
जीरो का मतलब तो यही हो गया ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम कहेंगे कि इसका पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकालेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एक्स इज इक्वल टू 1 की। फिर उसने पहली बार फेंका और पहली बार फेंकते ही 6 आ गया। तो 6 आने के चांसेस कितने हैं 1/6। द थ्रो ऑफ अ फेयर डाई 6 आने के चांसेस है 1/6। फिर जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है कि उसने पहली बार फेंका और पहली बार फेंकने पर 6 नहीं आया, दूसरी बार फेंका तो 6 आ गया। तो यानी कि पहली बार नॉन 6, 5/6 नॉन 6 का कितना होगा बताओगे? 5/6 5/6। और दूसरी बार तो 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया 5/36। फिर है पी एक्स इज इक्वल टू -1। अब आप समझ गए होंगे ये क्या होगा, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, दूसरी बार भी नॉन 6 और तीसरी बार में 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे 1/6 इंटू 5/6। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है दिया किस वजह से है। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू -1। फिर है नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू -2। एक्स इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या है कि उसने पहली बार फेंका तो भी 6 नहीं आया यानी कि 5/6, दूसरी बार फेंका तो भी 6 नहीं आया यानी कि 5/6, तीसरी बार फेंका तो भी 6 नहीं आया यानी कि 5/6। तो 3 बार 5/6 आ गया यानी कि -1 -1 -1। तो कितना रुपए वो जीत गया, जीता गया है, वो हारा है, कितना उसको देना पड़ा -3 हो गया। -3 हो गया, उसके बाद क्या है कि अब 6 आ गया यानी कि 1/6। तो अब उसने 1 रुपया जीत लिया। तो -3 + 1 कितना हो गया -2। तो बेटा ये हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम x और px की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब आप देखिएगा इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये x है और ये px है। तो x की वैल्यू एक तो 1 आ सकती है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। x की वैल्यू 0 आ सकती है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 इंटू 5/6। x की वैल्यू -1 आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर। इवेंट x की वैल्यू अगर -2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब। अब ये प्रोग्राम कहाँ तक चलेगा ये मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक ये चलता रहेगा, हम नहीं जानते। तो अब आप ये देखिएगा इसमें जो उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वैसे तो सिलेबस में नहीं है पर ये होता क्या देख लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है ई और ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, इसको ई एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स बार भी बोल सकते हैं, इसको मीन भी कहते हैं। एक्स बार मतलब इसको मीन भी कहते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें मुझे क्या करना होगा। देखो ये जो एक्स बार है ये होता है बेटा सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। एक्स और पी एक्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस -1 प्लस -1 इंटू 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर प्लस
-2 इंटू 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब, है ना, और लाइक दिस, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब ये क्यों दे रखा है, देखो ये तो 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 हो जाएगा, और पहला टर्म बचा हमारे पास 1/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, पता नहीं इन्होंने सिलेबस में से इसको हटाया क्यों। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में दे रखा है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पता नहीं क्यों हटा दिया है, तो बेहद आसान टॉपिक था। देखिए हम इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे कि ये 1/6 है पहली वैल्यू, तो 1/6 तो रहेगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये पूरी वैल्यू होगी 0, 0 है तो चलो ठीक है 0 रहने दिया इसका। फिर आप ये देखो ये -1 है, फिर ये -2 है, तो ये इस तरह से लगातार ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, -1 है, फिर -2 है, फिर -3 आएगी, ऐसे ऐसे ये वैल्यू आती जा रही है। इन सभी वैल्यूज में मैं देख रहा हूँ एक 1/6 कॉमन आ रहा है। दूसरा मैं ये देखूंगा 5/6 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/6 बल्कि माइनस का 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में देखना यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 5/6 प्लस अगला टर्म आएगा 3 इंटू 5/6 का स्क्वायर, है ना, एंड लाइक दिस। अब क्या करना है कि ये जो हमारा बन गया ना, ये हमारा जो अंदर टर्म आया है, ये अंदर टर्म आया है, एक तो होता है इनफाइनाइट जीपी। अगर मान लो यहाँ पर ये 1 2 और 3 ना होता तो ये नॉर्मली इनफाइनाइट जीपी था, लेकिन साथ में 1 2 और 3 ये भी आ रहा है, तो ये हमारे पास सम स्पेशल सीरीज का सम टू इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो उस वजह से ही दे रखा है। पर चूंकि सिलेबस में से हटा दिया है तो इसको छोड़ो। अगर मान लीजिए इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल बनाकर डॉट 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 लगाकर छोड़ देना है, बस इतना करना है। ओके सर। बताने में ठीक है क्लियर सर। है? अच्छा, और बता दीजिए इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो प्रोबेबिलिटी में तो वो डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट करूं मैं, मेरे को रिवीजन स्टार्ट करवाना है। सर कैलकुलस से। करा दें। सर एक बात पूछनी है, हाँ जी बताइए। कल के टेस्ट में सर प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी आएगी या फिर आरडी भी करनी है थोड़ी सी? अच्छा, जो टेस्ट है ना, टेस्ट में अभी पूरा अभी इस बार जो मैं बना रहा हूँ वो मैं एनसीईआरटी में से ही बना रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ बता दीजिए, चलो शाश्वत तुम तो कह रहे हो कि कैलकुलस यानी कि मैं चलो डिफरेंशियल से स्टार्ट करा देता हूँ, इंटीग्रल से कहोगे इंटीग्रल से करा देंगे। सर एलपीपी कब होगा? एलपीपी करवा दो पहले, बताओ करवाना है एलपीपी? सर प्लीज हाँ सर एलपीपी हाँ करवा सर वो भी दीजिए। खत्म कर। इसका वो करा दीजिए। चलो एलपीपी करा देता हूँ। एलपीपी आसान है वैसे, मैं तो मुझे लग रहा था एलपीपी आप सब लोगों को आता ही होगा, कोई ज्यादा है नहीं उसमें मुश्किल। चलिए जी करवाता हूँ। सर आज अनाउंसमेंट होनी थी ना कुछ, वो एजुकेशन मिनिस्टर से वो वो कुछ आज डिस्कशन हुआ है उनका, अब पता नहीं क्या रिजल्ट क्या निकला मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा सर नहीं। मुझे भी नहीं, मैं सो गया। 4 हाँ? बजे होना था क्या? डिस्कशन, 4 बजे होना था, मैंने नहीं। सर मैंने सुना था पूरा। अच्छा, क्या निकला उसमें नतीजा, कुछ निकला एग्जाम्स का में, कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, फुटेज खा रहे थे बस। अरे फुटेज तो खा रहे थे वो तो चलो ठीक है। नहीं, कुछ नहीं निकला था, वही बोल रहे थे कि 33% का पास है और 30% सिलेबस रिड्यूस है, बस ये 2 बातें घुमाते घुमाते 1.5 घंटा निकाल दिया, कुछ नहीं बताया। मतलब अभी उन लोगों को भी नहीं पता है, नहीं कुछ नहीं पता सर। वो अभी सोच रहे होंगे ना कि अभी देखना है क्या करना है। वो ब्रिटेन का तो पता चल गया होगा ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह का भी, और ब्रिटेन का पता चला है आज का लेटेस्ट न्यूज नहीं? यस सर न्यूटन। वापस लॉकडाउन। हाँ हाँ सर। सर। वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन हो गया दोबारा से। वहां पर ये इसकी कोरोना की वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई थी लोगों को, और वैक्सीन लगने के बावजूद भी अब जो कोई दूसरा स्ट्रेन आइडेंटिफाई करा है इन्होंने कोरोना का, हालांकि वो आइडेंटिफाई तो सितंबर में ही कर लिया था, लेकिन अब उसकी वजह से डेथ होने लगी है बहुत ज्यादा। तो वहां पर उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटेन को पूरा लॉकडाउन कर दिया है, और
इंडिया से ब्रिटेन जाने वाली, ब्रिटेन से इंडिया आने वाले, मतलब जितनी भी फ्लाइट्स हैं जो भी ब्रिटेन को कनेक्ट कर रही हैं वो सारी फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई, एयरपोर्ट भी बंद हो गया वहाँ। तो हो सकता है अभी यही सोच रहे हो कि अब हमें आगे क्या स्टेप लेना है, क्योंकि पिछली बार भी हमें स्टेप लेने में काफी टाइम हो गया था, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि शायद ये और थोड़ा जल्दी प्रोएक्टिवली लेंगे कुछ ना कुछ डिसीजन। तो हो सकता है उसकी वजह से अभी लटका रहा हूँ ये। चलिए 2 मिनट वेट करिए, मैं जरा पानी पी कर आ रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा चलिए, मैं ना अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयरिंग जानते हैं कैसे होती है? देखना अच्छा, आपको तो दिखाई दे ही जाएगी। हाँ सर। 1 मिनट रुकिए जरा बस।